एक काली धुंधली सुबह, आसमान पर हल्के बादल, हवा में अजीब सी खामोशी। सिर्फ सड़क के किनारे खड़े हजारों लोग, सबकी नजरें एक ही जगह टिकी थीं। सैन्य ट्रक धीरे धीरे मैदान में आया। ऊंचे स्पीकर से एक ठंडी बेरहम आवाज गूंजी, नागरिकों, वार्षिक वॉक शुरू होने जा रही है। 100 चुने गए प्रतिभागी और केवल एक विजेता। भीड़ तालियां बजाने लगी। बच्चों के चेहरे पर जिज्ञासा, बड़ों के चेहरे पर पागलपन भरी उत्तेजना। सभी जानते थे ये खेल मौत का था। रे गैरिटी, 16 साल का लड़का, कतार में खड़ा था। उसके चारों ओर 99 और प्रतिभागी थे। किसी की आंखों में डर, किसी में घमंड, तो किसी में खालीपन। रे ने अपनी मां की आवाज याद की, बेटा, मत जाना इस मौत के खेल में। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक सैनिक ने आदेश पढ़ा, लगातार चलना होगा। गति 4 मील प्रति घंटा से कम हुई तो चेतावनी। 3 चेतावनियों के बाद टिकट। टिकट का मतलब सब जानते थे, तुरंत मौत। रे के पास खड़ा मैक्वेरिज मुस्कुराया, तो दोस्त, क्या तैयार हो नर्क की सैर के लिए? रे ने चुपचाप सिर हिलाया। घड़ी ने 8 बजाए। सैनिक ने बंदूक उठाई और धड़ाम, वॉक शुरू हो गई। सड़क लंबी और अंतहीन थी। चारों ओर सिर्फ जंगल और दूर दूर तक छिटकी भीड़। प्रतिभागी एक कतार में चलते रहे। शुरुआत में सब ऊर्जावान लगे। कोई हंस रहा था, कोई गा रहा था। लेकिन कुछ ही घंटों बाद थकान का असर दिखने लगा। एक लड़का लड़खड़ाया, पहली चेतावनी। सैनिक की आवाज गूंजी। भीड़ ने हूट किया, जैसे वो किसी शो का हिस्सा हूं। रे की नजर बार बार स्टैबिन्स पर जाती। वो सबसे शांत था, धीमी चाल, नजरें जमीन पर। मैक्वेरिज बोला, उसमें कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है वो हम सबसे ज्यादा जानता है। रात गहराने लगी। ठंडी हवा, चारों तरफ अंधेरा। भीड़ अब कम हो चुकी थी, लेकिन स्पॉटलाइट्स सड़क को रोशन किए हुए थे। थकान से एक और लड़का गिर पड़ा। दूसरी चेतावनी। उसकी सांसें भारी हो गईं। तीसरी चेतावनी। सन्नाटा। फिर धड़ाम, बंदूक चली। उसका शरीर सड़क पर बेजान गिर गया। भीड़ चिल्लाई। रे का दिल कांप गया। उसने महसूस किया, मौत अब बस कुछ कदम दूर थी। तीसरे दिन तक 25 प्रतिभागी मारे जा चुके थे। किसी ने नींद में लड़खड़ाकर चेतावनी ले ली, किसी ने हार मान ली और किसी ने जानबूझकर खुद को खत्म कर लिया। रे और मैक्वेरीज के बीच गहरी दोस्ती हो चुकी थी।
वे एक दूसरे को हिम्मत देते रहे, लेकिन हर मौत ने उनके दिल को और खोखला कर दिया। एक शाम बारकोविच नाम का लड़का सबको चिढ़ाने लगा, तुम सब हार मान लोगे और मैं जीतूंगा, मैं ही एकमात्र विजेता बनूंगा। उसकी हंसी भयानक थी। भीड़ ने उसे गालियां दी, लेकिन बारकोविच और ज्यादा उन्मादी हो गया। अचानक उसने खुद सड़क पर झपटकर मरने की कोशिश की। टिकट! धड़ा! रे ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसके कानों में अब भी बारकोविच की हंसी गूंज रही थी। रात में ठंडी बारिश शुरू हो गई। पैर छिल चुके थे, खून रिस रहा था, लेकिन रुकना मना था। अब सिर्फ 10 लोग बचे थे। भीड़ और उत्साहित हो चुकी थी। हर मौत पर वो ऐसे चिल्लाती जैसे कोई गोल हुआ हो। मैक्विरीज थक चुका था। उसने रे से कहा, मैं अब नहीं चल सकता। रे चिल्लाया, मत रुकना। लेकिन मैक्विरीज ने मुस्कुरा कर कहा, कम से कम मैंने ये सफर अकेले नहीं किया। और धीरे धीरे उसकी चाल थम गई। तीसरी चेतावनी! धड़ाम! रे का दिल टूट गया। उसका सबसे बड़ा सहारा खत्म हो गया। अब सिर्फ वो और स्टैबिन्स थे। स्टैबिन्स ने पहली बार नजर उठाई और कहा, रे, असली खेल ये नहीं है। असली खेल ये है कि हम सब क्यों चल रहे हैं। जीतने के बाद भी आजादी नहीं मिलेगी। रे चीखा, तो क्यों? लेकिन स्टैबिन्स ने जवाब नहीं दिया। वो अचानक लड़खड़ाया और गिर पड़ा। धड़ा! रे अकेला रह गया। भीड़ पागल हो चुकी थी। विजेता, विजेता के नारे गूंजने लगे। सैनिकों ने रे को घेर लिया। एक अधिकारी ने कहा, बधाई हो गैरटी, अब तुम जो चाहो मांग सकते हो। लेकिन रे की आंखें धुंधली थीं। वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता रहा। सामने उसे धुंध में एक आकृति दिखी। कोई हाथ बढ़ाकर उसे बुला रहा था। रे ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और उस आकृति की ओर दौड़ पड़ा। सैनिक चिल्लाए, भीड़ चीखी, लेकिन रे कुछ नहीं सुन पा रहा था। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंजी, चलते रहो। और फिर अंधेरा। कहानी वहीं रुक जाती है। क्या रे सचमुच विजेता बना, या वो उसी धुंध में खो गया जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी? कोई नहीं जानता।